वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। और सर्दियों की आमद के साथ ही ख़वातीन की जो टेंशन है वो जो बढ़ जाती है कि अब भाई कौन सा ट्रेंड इन होगा। और समर्स आते हैं, जैसे डिफरेंट सीज़न आते हैं, विंटर्स आते हैं, तो हम देखते हैं कि बाज़ार में, मार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में डिज़ाइनर्स पर न्यू कलेक्शंस आना शुरू हो जाती है मलबूसात के हवाले से। और इस बार भी ख़वातीन को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि शादियां हैं, जो ट्रेंड वेडिंग सीज़न होता है वो हमारे यहाँ विंटर्स में ज़्यादा होता है। वेलवेट हम देखते हैं इन हो जाते हैं, जो डार्क कलर्स हैं वो इन ट्रेंड हो जाते हैं। इस बार विंटर्स में क्या ट्रेंड रहेगा, क्या इन है, क्या आउट है, हम फॉर्मल्स की भी बात करेंगे, कैजुअल की भी बात करेंगे, वर्किंग वुमेन के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ जो डिज़ाइनर इन कॉन्वर्सेशन है एनी फैसल साहिबा, उनसे हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एनी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। एनी, आपको तो कोई टेंशन नहीं रहती होगी कि इस बार क्या लेना है, क्योंकि जो अच्छा लगता है, जो पसंद आता है भाई वो डिज़ाइन कर लिया और पहन लिया। सो बड़ा एज होता है ना डिज़ाइनर्स को, है ना? हाँ, यू आर सो ट्रू अबाउट इट। यस, ये एज होता है कि आई थिंक इट्स बीन ईयर्स एंड ईयर्स के मैंने किसी ब्रांड से कुछ लिया हो या कुछ बाय किया हो। यू जस्ट, आपको खुद ही अपने डिज़ाइंस चल रहे होते हैं, बट यू थिंक जो आप पे अच्छा लग रहा है आप वो बनवा लेते हैं। और वो ये भी तो सम टाइम होता होगा ना, जो लोग अक्सर मैंने भी देखा है अपने सराउंडिंग्स में, वो आर डिज़ाइनर्स, और वो कि भाई ये इस आउटलेट पे ये ऐसे है और वी नो कि इसकी क्या कॉस्ट है, या कैसे करना है, या इसको कैसे खूबसूरत करना है, या क्या इन्हांस करना है ड्रेस में, तो पता होता है। प्लस अपनी बॉडी का भी हमें पता होता है कि क्या चीज़ सूट करी है, क्या नहीं करी। यूजुअली चूँकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और अपनी हाइट और अपने वेट के अकॉर्डिंगली दे डोंट नो ना कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना, तो बहुत सारी गलत चॉइसेस भी हो जाती हैं सम टाइम। सो जब आपके पास कोई ऑर्डर्स आते हैं तो आप पर्सनालिटी को देख के बताते हो, गाइड करते हो कि नहीं लॉन्ग में जाना है या ये वाला कट रख लेते हैं, कैसे होता है? अच्छा, आई डू, मैं कलेक्शंस बनाती हूँ, ठीक है। सो आई हैव ऑल दीज थिंग्स इन माइंड जब मैं डिज़ाइन कर रही होती हूँ। आपकी नई कलेक्शन आ रही है फॉर लाइक एवरी बॉडी टाइप, शॉर्ट गर्ल्स, टॉल गर्ल्स और ब्रॉड। एंड ये आजकल जो लेटेस्ट कट्स हैं वो आपको बहुत मार्जिन दे देते हैं, बिकॉज वो लूज़ कट्स हैं और अब मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तो आप उनके साथ फ्रिल्स, रफल्स और ये सब कर चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो वो फिर हर एक पे सूट करता है। सो इट्स लाइक अ जनरलाइज्ड काइंड ऑफ कलेक्शन होती है विच एक्चुअली वुड सूट मोस्ट ऑफ द पीपल। और अगर कोई कस्टमाइज्ड उसमें कुछ कराना चाहे तो यस, फिर आई डू गिव एडवाइस टू देम। किसी को हो कि इसके अंदर मुझे थोड़ा सा लेंथ कम कर दें, ज़्यादा कर दें, या आई वांट, सम पीपल लाइक टू वेयर फिटेड क्लोथ्स, सम डोंट। अच्छा, यानी बहुत मिक्स ही अभी चीज़ें इन ट्रेंड चल रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक वन टोन वन शेड आपने पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रिंटेड भी चल रहा है, ब्लॉक प्रिंटिंग भी चल रही है, और जैसे कि आप वन टोन ये भी चल रहा है। Solids. दोनों चीज़ें जो हैं सॉलिड्स, ये भी इन हैं अभी। सो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको क्या चाहिए। या अभी अगर हम इन विंटर्स की बात करें तो कौन सा ट्रेंड, क्योंकि वो आप तक तो पहले पहुंच जाते होंगे, तो क्या इन है इस बार? इस दफ़ा फॉर अपकमिंग विंटर सॉलिड्स जो हैं आपके, अगर आप वेस्ट में भी फैशन देखें जाके ट्रेंड, तो उसमें भी जो ये वाला पैच है इसमें सॉलिड्स को करते हैं। और वैसे भी टूवर्ड्स विंटर या अच्छे वेदर में, ये वो वेदर है जब आप आउटडोर अपने बहुत से इवेंट्स एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें फिर वो सारे जो कलर्स जो गर्मियों में पेस्टल्स आप पहन के you're like on the lighter tone all the time, अब वो सारे नेवीज एंड मरून्स एंड ग्रीन्स एंड ऑल, तो सॉलिड्स जो है जनरली वो ट्रेंड के अंदर है। और सॉलिड्स में फिर आप प्ले अराउंड भी बहुत कर सकते हैं, बिकॉज अगर कंप्लीट सॉलिड चीज़ है तो उसके ऊपर बहुत डिज़ाइन मार्जिन होता है। आप बहुत से उसके अंदर स्टेटमेंट पीसेस ऐड कर सकते हैं, अच्छे से कोई बटन्स, अच्छे से कोई एम्ब्रॉयडरी, कोई काम, तो इट गिव्स अ लॉट्स ऑफ मार्जिन फॉर डिज़ाइनिंग। प्रिंट में फिर यू विल हैव टू, और प्रिंट हर एक तरह का प्रिंट हर एक पे सूट भी नहीं करता, सो प्रिंट में फिर आपके पास लिमिटेशन हो जाती है डिज़ाइनिंग के अंदर जब आप जाते हैं। सो सॉलिड्स आई विल। अच्छा, हमारे यहाँ फैशन में से आता कहाँ से, हम किसको फॉलो करते हैं? ट्रेंड्स हमारे यहाँ जनरली वेस्ट से ही फॉलो होते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन ओवर नंबर ऑफ़ ईयर्स, कि आपके कोई कलर पैलेट निकला वहाँ से जो बड़ा वहाँ चल रहा है, एंड लाइक आई थिंक विद इन स्पैन ऑफ 3-4 months आई वुड से फिर यहाँ पे भी वो ट्रेंड आना शुरू हो जाते हैं, बट पहले वहीं से ओरिजिनेट होता है। और कुछ और यहाँ पे आते आते बेसिकली वो तो हम एग्जैक्ट फॉलो नहीं करते वो वाला ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे वो फ्यूजन जो हमारा देसी टच है एशियन, उसको वो उसके साथ हमारे डिज़ाइनर्स का इतना ब्रेन एंड ऑल, आई वुड कमेंड देम, तो वो उसको उसके साथ मिक्स एंड मैच करके एंड दे कम अप विद एंटायरली न्यू थिंग।
लेकिन वो जो एक बेसिक कलर पैलेट हो गया, ये वाला कट हो गया, लॉन्ग्स हो गई, शॉर्ट्स हो गई, आई थिंक वो वहीं से ओरिजिनेट होता है, पर उसको उसके साथ यू कैन कीप। अच्छा, कराची और लाहौर का बड़ा मुकाबला रहता है वैसे आपस में, कि कराची जो है वो इन ट्रेंड्स और इन फैशन वो बहुत आगे है, और सबसे पहले जो ट्रेंड है इन पाकिस्तानी या जो भी फैशन है वो कराची पहले आता है। हम लाहौर वाले कहते हैं कि नहीं, हम किसी से कम थोड़ी हैं। अच्छा, मैं बड़ा अर्सा कराची में भी रही हूँ, आई हैव लॉट्स ऑफ क्लाइंटल कराची के अंदर भी। दोनों जगहों की ना अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, अपना स्टाइल है। और मौसम दोनों जगहों का बहुत फ़र्क है, एंड यू कैन नॉट से कि यू नो वहाँ पहले आते हैं और ये वो। पीपल इन लाहौर दे लाइक टू ड्रेस अप एंड उनको हल्का सा ग्लैम चाहिए। कराची में दे गो फॉर कैजुअल लुक। मोस्ट वर्किंग वेमेन होती हैं ज़्यादातर, उनका ट्रेंड ऐसे है, तो दे वुड नॉट वांट टू लुक। हाँ, वो ऐसे हमारी तरह वो चेक नहीं करते। मैं फर्स्ट टाइम जब कराची गई ना, सो मेरा आई डोंट नो क्या हुआ, कोई स्लीपर्स थे या कोई शूज़ थे, वो ऑफिस में वो टूट गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो इसके बाद जाना था कहीं पर, मॉल में जाना था, तो मैं कैसे जाऊंगी और ये वो, तो किसी से मांगा तांगा, पहना, चप्पल मिल गई मुझे बाहर। अब मैं इतनी अपसेट हो गई कि अच्छा अब ये पहन के, मैंने कहा भाई ये कराची है, यहाँ पे लाहौरियों की तरह कोई नहीं आपको देखेगा और जज करेगा कि ये चप्पल पहनकर तो है क्यों मांगे। तो मुझे बड़ा मैं बड़ी कंफर्टेबल हो गई कि हाँ भाई ठीक है, ये मार्जिन है वहाँ पे। तो ऐसा ही है बिल्कुल, यहाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है। वहाँ पे फिर दैट्स वाई वो लोग जो बड़े प्रैक्टिकल किस्म की क्लोथिंग होती है उनकी, और उनका अगर बहुत फॉर्मल में भी जा रहा है तो वो स्टाइल सेंस जो है वो बड़ा यू नो लाइटर होता है, एंड बहुत ज़्यादा ग्लैम फैक्ट नहीं होता। हम लाहौरी लेकिन लाहौर में अच्छा लगता है। नो, आई थिंक कभी आई लव इट है ना, मुझे तो आई लव इट। आपने कपड़े इतने बनाए और पहने और ठीक से ग्लैम भी नहीं आपने किया, पंजाब में ही ज़्यादा है लाहौर में, क्योंकि आपने भी काफ़ी ट्रेवल किया है इन पाकिस्तान, कि हर इवेंट पे जो ख़वातीन हैं यू नो वो नया जोड़ा डिमांड करती हैं। कोई बर्थडे है तो लुक चाहिए, बच्चों की अलग से चाहिए, अपनी अलग चाहिए। बेचारे हस्बैंड जो है सर पकड़ के बैठे होते हैं कि भाई इतना बड़ा इवेंट नहीं है, क्या हो गया है। मतलब मेरे मियाँ के साथ हर वक्त ना यही नोक झोंक, कहाँ जा रहे हैं भाई, किधर जा रहे हैं, कौन है, क्या हो गया, ईजी। सो यू नो हम लाहौर में या पंजाब में आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रेंड हो जाता है, थोड़ा सा है ये ट्रेंड तो है कि यू नो दे वांट टू लुक सबसे ज़्यादा डिफरेंट, एंड ये रिपीट वाला जो फैक्टर है ये भी बहुत पर्सनल चॉइस भी होती है, लेकिन यस एक ट्रेंड भी है। तो फिर मेरे ख्याल से जो रिपीट वाली चॉइस है ये ख़वातीन तो कहीं की भी हो, मेरे ख्याल से ये तो इनबिल्ट है। हाँ एग्जैक्टली, ये इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट। अच्छा ज़रा फॉर्मल्स की बात कर लेते हैं। इन दिस विंटर्स फॉर्मल्स में क्या इन है? अच्छा, इस विंटर में एक तो जो साड़ी ड्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इन हो रही हैं। समर से भी बहुत इन रहे इस बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यस, क्योंकि वो कराची में तो आपको पता है साड़ी वो लोग कैरी करते हैं ऑल दैट। यहाँ पे इट हैज़ मेड इट वेरी ईजियर। वो जो साड़ी ड्रेस के साथ ऑल यू हैव टू डू इज़ टू वेयर दैट ड्रेस विद द साड़ी ड्रेप उसके ऊपर आ रहा है, आपको वो साड़ी झंझट में नहीं पड़ना पड़ता है कि प्लीट्स एंड ऑल एंड डालें। उसकी एक अपनी ग्रेस होती है, बट ये साड़ी ड्रेसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इन है, जो कि समर से चले में, और अब ये वेलवेट्स के साथ यू नो आ रहे हैं। अच्छा, तो एनी जो थोड़े से बल्की फिगर वाली ख़वातीन हैं उनके लिए वेलवेट का ब्लाउज़ या साड़ी का पल्लू उनको थोड़ा सा हेल्दी दिखाएगा, या कैसे वो थोड़े से स्लिम या टॉल लग सकती हैं? क्योंकि साड़ी बहुत खूबसूरत, ड्रेसेस को कैरी करना भी यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमन नहीं है ना, मुश्किल है थोड़ा सा। तो किस फैब्रिक में वो जा सकती हैं, क्या मटेरियल यूज़ किया जा सकता है कि यू नो थिन एंड टॉल लगें ज़रा? उसके लिए आप हमेशा वेलवेट को मिक्स करें विद शिफॉन्स या विद फ्लोई मटेरियल। आप वेलवेट को सिर्फ उस पार्ट के ऊपर शो करें विच वुड एक्चुअली हाइड द बल्जेस, और जो आपकी वहाँ से यू नो इट वुड इवन आउट करे। बाकी सब जगहों के लिए आप ब्लाउज तो वेलवेट का भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। वेलवेट के ब्लाउज के साथ फिर आप शिफॉन की साड़ी ड्रेप करें। शिफॉन की साड़ी तो फिर उसका कोई जवाब फिर नहीं वो है। फिर आप साड़ी शिफॉन की साड़ी, वेलवेट या सिल्क की साड़ी, इवन दैट वुड लुक गुड। अक्सर लोग जब वो कॉर्ड सेट करते हैं तो जिस तरह आपने बल्कि की बात की उसमें वो वेलवेट्स के साथ वेलवेट्स के ही बॉटम्स बनाते हैं, विच आई वुड नेवर रिकमेंड फॉर पीपल ऑन द हेल्दियर साइड, क्योंकि वो फिर उनको चाहिए उसके बजाय वो यू नो सिल्क की या जमावार का अपना बॉटम कर लें, क्योंकि वेलवेट टू वेलवेट जब वो साथ भी लगता है एंड देन वो फिर वहाँ से बहुत थोड़ी सी मोटी लुक दे देता है। So अच्छा, नेट तो हम नहीं प्रेफर करेंगे फॉर विंटर्स, या नेट की साड़ी या एनीथिंग इन नेट तो नहीं चलेगा? आई थिंक हाँ, नेट ज़्यादा समर्स में ही चलती है। और
नेट पे काम होता है, बट मैंने अब नोट किया ऑब्सोलीट काफ़ी हद तक हो चुका है, बिकॉज नेट में हमेशा जो जितना आप हैवी काम कराते हैं वो जो बार बार फंसता है उसका जो मसला आता है, तो अब आई थिंक स्पेशली इफ़ यू हैव किड्स तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है कैरी करना। आई थिंक मैंने बहुत से कामों में देखा है कि अब नेट जो है ऑब्सोलीट होती जा रही है, उसकी जगह पीपल हैव कम अप विद न्यू फैब्रिक्स, न्यू मटेरियल्स जिनकी ज़्यादा अच्छी फॉल है, एंड नेट आता है यस इन, बट जब पीक समर होता है तो तब यस। यानी आपका क्या ख्याल है, जैसे साड़ी का आपने जिक्र किया, तो मैं इसके सही मेजरमेंट्स की भी बात करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन हमारे यहाँ बहुत सारी शॉपिंग चल रही होती है, बहुत सारे कराची, इस्लामाबाद या डिफरेंट सिटी से हम लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं। वी डोंट नो कि सही मेजरमेंट साड़ी की कैसे देनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उसमें हील का भी मार्जिन रखना है, उसकी लेंथ राइट कितनी होनी चाहिए, हील आया नज़र आनी चाहिए कि कवर्ड होनी चाहिए, यू नो, क्योंकि अगर आप कोई भी ड्रेस कैरी कर रहे हो तो फिर उसकी प्रॉपर जो उसकी लुक है उसके साथ ही फॉलो करना चाहिए। एक्जैक्टली साड़ी के साथ आई थिंक बहुत से लोग दे वेयर हील्स, और लेंथ का उनको ज़्यादा इशू होता है, बिकॉज उनको हमेशा यही कहा जाता है कि आप अपने हील्स के साथ बताएं लेंथ, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आपने उस वक्त नहीं पहनी फिर वो गिर जाएगी या उड़ जाएगी। एंड साड़ी का ब्लाउज़ इज़ क्वाइट ट्रिकी। साड़ी का ब्लाउज़ बहुत से लोग समझते हैं कि बहुत ही एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल जो सिला हुआ ब्लाउज़ होता है वो फिर पहना हुआ नज़र आता है, और उसके लिए फिर जो मेजरमेंट्स होती हैं वो नॉर्मल चार्ट्स जो हम बनाते हैं वो उससे नहीं होती। उसके लिए इट्स बेटर कि आप खुद विज़िट करें और अपनी कस्टम मेजरमेंट्स दें, बिकॉज साड़ी का ब्लाउज़ हैज़ टू बी समथिंग बाय एन एक्सपर्ट। हर एक से इतना अच्छा साड़ी का ब्लाउज़ बहुत कम लोगों से। कराची में आई हैव सीन बहुत अच्छे तो अजरक में भी और डिफरेंट पैटर्न्स में, दे आर इनटू दिस, वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उनके जो नॉर्मल कारीगर भी होते हैं जिस तरह आपको रोड साइड्स पे मिलेंगे, दे आर वेरी गुड विद ब्लाउजेस। बट पंजाब में थोड़ा कम है साड़ी का ट्रेंड, तो यही है कि आपको साड़ी की मेजरमेंट्स जो है ना वो स्पेसिफिक। अच्छा, हम हमेशा जब भी किसी डिज़ाइनर से बात करते हैं तो हम बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं शादी सीज़न को लेके, लेकिन हमारे यहाँ इतने सारे इवेंट्स हैं, डिनर्स होते हैं, आपके फॉर्मल डिनर्स होते हैं, शादी के बाद के डिनर्स होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, बच्चों की बर्थडेज का जो एक न्यू ट्रेंड आया है, उसमें ख़वातीन यूजली दे डोंट नो कि किस तरह की लुक होनी चाहिए, बहुत ईस्टर्न होनी चाहिए या वेस्टर्न होनी चाहिए। साड़ी लुक भी मैंने देखी है, जब मेरे अपने बच्चों की भी बर्थडेज होती है तो मैं भी ज़रा सोच रही होती हूँ कि समर्स है तो क्या करें या विंटर्स है तो क्या किया जाए। आप क्या सजेस्ट करते हो कि जो बर्थडे थीम है या बर्थडे लुक है मदर डॉटर, वो क्या होनी चाहिए? फॉर बर्थडे मैं तो ये रिकमेंड करूँगी, बिकॉज उस वक्त आप जो है बहुत यू आर रनिंग ऑल अराउंड, ठीक है, आपको बहुत कुछ करना होता है, गेस्ट आ रहे हैं, देखना है बच्चा एंड ऑल दैट। सो आप कंटेम्प्रेरी सा फ्यूजन कट जो है ना, जो आप आराम से कैरी भी कर सकें, जो बहुत ट्रेंडी भी लग रहा हो और जो आपको आसानी से हेल्प भी करे, इंस्टेड के बच्चे की बर्थडे तो नॉट द फोकस ऑन यू, आप बच्चे के भी तो टेंट्रम्स देख रहे हैं ना उस टाइम उसको भी तो हमने पूरा ढोलक किया होता है, और वो बच्चा उसमें भी मेरी बेटी तो कि मामा ये आपने मुझे क्या पहना दिया है, आई एम सो अनकंफर्टेबल। सो बेटा बना लिया है, बहुत महंगा है, पहन लो, अब 2-3 घंटे निकाल दो। तो बच्चे के टेंट्रम साथ साथ वो एक अलग चीज़ चल रही होती है, और आप अपनी मोबिलिटी को जो है वो रुकने नहीं देना, बिकॉज अदरवाइज आप इतना हैवी जोड़ा पहन के बैठे कुछ कर नहीं सकते, तो आपका तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है, जो फेरी स्टाइल में आजकल जो मदर्स भी एक प्रिंसेस बन जाती हैं, बेटी तो बनी ही होती है, योर कमेंट्स? हाँ देखिए, शौक की बात है, व्हाई नॉट, एंड एंड इट लुक्स वेरी क्यूट ऑल्सो। अगर जो ट्विनिंग करते हैं विद डॉटर्स, इट लुक्स वेरी क्यूट। ईद वगैरह पे तो होती है, बट बर्थडेज के अंदर भी, एंड व्हाई नॉट, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अच्छा, एनी आप कर रही हैं मदर डॉटर जो है वो कलेक्शन आपने बनाई है? ईद वगैरह के इवेंट्स होते हैं, सो यस वी ईस्टर्न कट्स फिर लोग स्पेशली बनवाते हैं। अच्छा, ईस्टर्न कट्स में यस, फिर लोग अपना जो उनका ऑर्डर चल रहा होता है उसमें साथ दे वुड ऐड की। अच्छा, बड़ा अच्छा ट्रेंड आया फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years। हमने देखा है कि जो पूरी फैमिली है, ईद फेस्टिवल है या कोई और है, सेम टोन में जा रहे होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक ट्रेंड अभी चला है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन है कि बच्चे हैं अगर आपके तो मैचिंग टोन है या मैचिंग फैब्रिक कर लिए पूरी फैमिली में इस तरह से। एग्जैक्टली ऐसे कि वन डिज़ाइन है उसके डिफरेंट शेड्स कर लेंगे। बट विंटर्स में ऐसा हमें नहीं नज़र आता यूजुअली, क्योंकि विंटर्स में भी जो वेडिंग्स होती है उसमें लोग कलर्स को करते हैं, बट दे वांट ट्विनिंग, एंड उसमें फिर वो वही वेलवेट्स के साथ कर लेते हैं, छोटे लहंगे चोली बच्चियों के, और उनके साथ ट्विन कर लेते हैं। ट्विनिंग का आइडिया देयर इट्स ऑलवेज देयर, बट वो जो आप कह रही हैं कि ट्विनिंग की फिर बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। एक तो एग्जैक्ट
मदर डॉटर वाला जो एक होते हैं कि पूरी फैमिली का फंक्शन है तो दे वुड स्टिक टू वन डिज़ाइन एंड दे वुड वांट डिफरेंट कलर्स इन दैट, वो बहुत कूल लगता है फॉर देयर होम फंक्शंस एंड ऑल। तो दे आर डिफरेंट अच्छा, शॉल्स भी आ जाती हैं, वेलवेट की शॉल्स, और बड़े ज़बरदस्त उसमें भी हम ट्रेंड्स देखते हैं। कुछ में तो हम वो देख रहे होते हैं कि कुछ लिखा होता है और बड़े प्यारे प्यारे फॉन्ट्स में। इसके अलावा जो शाही स्टाइल में और वो तर्ज में, इस पर एक पूरी स्टोरी हमें नज़र आ रही होती है। ये हाँ, कैलीग्राफी की भी होती है, और एक किंगडम बना हुआ है, और महल की और एक परियों की पूरी एक दास्तान हमें ना, उसके बड़े प्यारे प्यारे नाम भी होते हैं शॉल्स के। ये लास्ट ईयर भी बहुत ट्रेंड में था, उससे पहले भी हमने बहुत ट्रेंड में देखा है। देवर बहुत एक्सपेंसिव भी ऐसी शॉल्स रही हैं। इस बार भी इन ट्रेंड हैं शॉल्स, और क्या कोई चेंज आया है? इस दफ़ा शॉल्स जो ये कैलीग्राफी वाली हैं, ये आप यू आर राइट 2 साल से काफ़ी ज़्यादा हैं। इस दफ़ा जो है ना व्हाट आई वाज, जो हमने अभी अपनी भी कलेक्शन बनाई है, उसमें जो सिल्क प्योर शमो सिल्क स्क्रीन प्रिंटेड शॉल्स जो हैं हैंड एम्ब्रॉयडर्ड। वेट बढ़ नहीं जाता बहुत ज़्यादा? नहीं, फॉर्मल होगा ये? फॉर्मल ये फॉर्मल वेयर में होगा, ओके। एंड इट लुक्स वेरी रिच एंड वेरी नाइस। इसके ऊपर पूरा हाथ का काम, ठीक है, एंड नीचे देयर वो बर्स्ट ऑफ कलर्स, क्योंकि स्क्रीन प्रिंट में आप यू कैन गो फॉर एज मेनी कलर्स, और फिर वो फैब्रिक इतना अच्छा आपका जो फॉल पे बैठता है, तो उसके साथ फिर लोग वुड जस्ट बाय दैट शॉल और कोई सॉलिड कलर। लाखों में जो शॉल्स गई हैं या ख़रीदी जा रही हैं, हैंडमेड कहा जाता है, प्योर पश्मीना में, या डिफरेंट जो लाइट वेट होती हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी मैं खासकर इशारा कर रही हूँ कि जिसमें पूरी दास्तान रिटन होती है, ये इतनी महंगी क्यों है? लाखों में क्यों बेची जा रही हैं या लोग ले रहे हैं? इसकी क्या रीज़न है? बिकॉज इट्स ऑल हैंडवर्क उसके अंदर होता है, और वो जो डिटेल वर्क है, काफ़ी डिटेलिंग वर्क के अलावा जो कपड़ा इट्सेल्फ होता है वो बहुत बहुत ऑथेंटिक होता है। आई हैव हर्ड कि वो स्पेशली उनको रेस करके वो जो कीड़ा होता है जो सिल्क निकालता है शहतूत के दरख्त के ऊपर, उनका कूंज में से निकल के फिर वो उस धागे को करती हैं, और वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होता है। तो एक तो उसका कपड़ा जो है वो बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिविटी वो इसकी लाइफ अच्छी होगी, ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर बहुत आपने लॉन्ग रन के लिए वो चीज़ ऐसी जो कभी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे हमने ख़वातीन पर थोड़ी सी तनकीद की है ना, हंसते हंसते कि ख़वातीन समटाइम लाउड हो जाती हैं और कपड़ा रिपीट नहीं करती। वहाँ पे एक और जो अच्छा ट्रेंड आई थिंक हमें देखने को मिला है, प्री लव्ड ड्रेसेस का। ऑन सोशल मीडिया हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं कि अगर आपके यूज़ में कोई चीज़ नहीं है, समटाइम वो पड़ी रहती है, तो कोई और उसको, ये एक बड़ा आई थिंक अच्छा चेंज, इट्स अ गुड चेंज। यस, और सोशल मीडिया हैज़ मेड थिंग्स वेरी ईजियर। पहले कहाँ लोगों को पता होता था, अब लोगों ने पेजेस बना लिए, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल जिन उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सक रहे, एंड दे वांट समथिंग इन अ गुड रेंज, और डिज़ाइनर वेयर भी उनको मिल रहा है, और उनके लिए स्पेशली जो कि वेस्ट नहीं करना चाह रहे। आपको अगर आपको शौक है चीज़ें लेने का, तो एट द सेम टाइम यू हैव दिस माइंडसेट कि लेट्स नॉट वेस्ट इट, मैंने पहन लिया, ठीक है, एंड नाउ आई कैन सेल इट ऑफ। सो येस, इट्स अ वेरी नाइस आइडिया, आई लाइक दिस आइडिया। दैट्स अमेजिंग। यानी क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन को फॉर दिस विंटर फैशन या सीज़न के लिए? फॉर दिस, अगर मैं यही कहना चाहूँगी कि वेडिंग इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो आप जो हैं इस तरह की पीसेस में इन्वेस्ट करें जिनको फिर आप मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट आउटफिट्स, अगर आपने एक अच्छी शॉल ले ली तो यू कैन जस्ट चेंज द नीचे वाला आपका सॉलिड कलर का कोई भी सिल्क का आपने प्योर सिल्क का सूट बना दिया, एंड यू कैन जस्ट टेक दैट शॉल विद इट, या कोई एक अच्छा सा आपने आजकल गरारे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक अच्छा सा गरारा न्यूट्रल से कलर का ले लिया, एंड कीप ऑन चेंजिंग द टॉप्स। सो आई नो कि हाउ वन दिस आजकल जो इन्फ्लेशन का एक वो चल रहा है, तो इट्स अ गुड आइडिया एट द सेम टाइम कि आप इस तरह की चीज़ें अलग अलग पीसेस लेके उनको मिक्स एंड मैच करें, सो आप ज़्यादा इवेंट्स कवर पाएंगे। पुराने कपड़े समटाइम पड़े होते हैं, अक्सर हमारी माँ ने तो बड़े संभाल कर रखे होते थे, उनको भी रीयूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल, और वो कैसे किया जा सकता है, वो ख़वातीन जो कि बजट में रह के यूज़ कर सकें। बजट के अलावा भी उसमें कुछ लोगों की ऐसी टाइमलेस चीज़ें होती हैं जो कि आज भी बहुत बहुत महंगी होती हैं, एंड इफ़ यू कैन फिट इनटू एनी ऑफ द थिंग्स, अगर आपको शर्ट आ रही है या आपको खाली गरारा आ रहा है, तो आप उसके साथ एक बहुत अच्छी सी नई ट्रेंडी टॉप्स जो चल रही हैं वो बनवा लें। वो गरारा तो टाइमलेस है, वो तो उसका कपड़ा, उसका कट, इट वुड रिमेन द सेम ओवर द ईयर्स, वो तो नहीं चेंज होगा। और अगर कोई बहुत अच्छा सा वही दुपट्टा है तो उसके साथ फिर यू कैन गो विद समथिंग। शर्ट, अगर आप शर्ट में फिट आ रहे हैं तो कोई लोग इतनी हैवी नहीं गरारा नहीं पहनना चाह रहे, पैंट्स कर लें, एम्ब्रॉयडर्ड पैंट्स कर लें,
कुछ और कर लें. So उनके pieces को भी individual करके and you can come up with a new. थैंक यू सो मच एनी You're welcome. फैसल हमारे साथ नाज़रीन इन कॉन्वर्सेशन थी, और विंटर्स में क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं, क्या कलर्स इस बार इन होंगे, इस हवाले से हमें टिप कर रही थी, बता रही थी. ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे. स्टे विद अस.